हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन फोर्स बेस्ड न्यूमेरिकल देखे थे। और आज हम बात करेंगे फ्री फॉल के बारे में। किसके बारे में? फ्री फॉल, मतलब हिंदी में मुक्त पतन। ठीक है, तो देखें, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फ्री फॉल, हिंदी में मुक्त पतन। तो देखें, इससे पहली बात, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाइट रेड मार्कर है। अब ये ऐसे मैंने पकड़ रखा है ना, तो मैंने ऐसे छोड़ा, नीचे आया। देखो दोबारा, मैंने पकड़ रखा भी, छोड़ा, नीचे आया। तो ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का एनी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स, किसी भी ब्रह्मांड की वस्तु का गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की तरफ आना या ऊपर की तरफ, जैसे देखो ये मार्कर है, ऐसे ऊपर फेंका फिर भी नीचे आया, तो ये क्या है? ग्रेविटेशन की वजह से ऐसा हुआ। तो एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या तो अपवर्ड फॉल करे, मतलब ऊपर की तरफ जाए, या डाउनवर्ड फॉल करे, मतलब नीचे की तरफ आए, तो ये दोनों चीजें किसके अकॉर्डिंग आती हैं? फ्री फॉल के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या बोलेंगे अपन? द मूवमेंट या द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू gravity is called free fall, हिंदी में किसी वस्तु की गुरुत्व के कारण गति मुक्त पतन कहलाती है। किसी वस्तु की गुरुत्व के कारण गति मुक्त पतन कहलाती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, अब मतलब आपको दो चीजें देखनी होंगी बेटा। चैप्टर नंबर 7 में आपने मोशंस के इक्वेशन पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ा v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यही इक्वेशन फ्री फॉल में क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस gt, क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस gt। इससे पहले मैं कोई चीज बता दूं बेटा, जब भी कोई चीज, एक तो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, एक तो अपवर्ड फ्री फॉल, ठीक है, एक होता है डाउनवर्ड, ठीक है, एक क्या होता है? अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड है फ्री फॉल, तो बेटा याद रखना, अपवर्ड फ्री फॉल में क्या होता है कि जो a होता है वो माइनस जी होता है, और डाउनवर्ड फ्री फॉल में क्या होता है बेटा? a जो होता है वो इज इक्वल टू प्लस जी होता है। ठीक है, जी के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। जी मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बेटा डाउनवर्ड फॉल होगा तो a इज इक्वल टू प्लस जी होगा, और अपवर्ड फॉल होगा तो a इज इक्वल टू माइनस जी होगा। ठीक है, दूसरी चीज यही बता दूं मैं आपको, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, मतलब उसका फाइनल में बेटा v जीरो होगा, है ना। और अगर कोई चीज डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो बेटा उसका u जीरो होगा। क्या जीरो होगा? u जीरो होगा। तो यहाँ दो बातें मैंने बताई। पहली चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो करी जा रही है तो उसमें बेटा a माइनस जी होगा और v जीरो होगा। अगर कोई चीज डाउनवर्ड फॉल करी जा रही है तो उसमें बेटा a प्लस जी होगा और u जीरो होगा। ये आपको बातें याद रखनी है। तो मैं यहाँ डाउनवर्ड फॉल के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल मोशन में पढ़ाया था कि v इक्वल u प्लस at होता है। तो यहाँ बेटा क्या हो गया? v इक्वल u प्लस dt। ये फ्री फॉल वाला इक्वेशन है और ये नॉर्मल मोशन वाला इक्वेशन है। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है बेटा? फ्री फॉल। ठीक है, ये नॉर्मल मोशन सामान्य गति है,
ठीक है, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ लिया, सेकंड इक्वेशन अपन बोले तो सेकंड इक्वेशन आपने पढ़ा था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो पढ़ा था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां आपने क्या पढ़ा h इज इक्वल टू ut, ठीक है, प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्या हो जाएगा h यहां h जो है, जो यहां h था डिस्टेंस वो क्या बन गया h हाइट बन गया, ठीक है, तो h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तीसरी इक्वेशन आपने पढ़ी थी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, ठीक है। अब यहां क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू gh, ठीक है। ये चेंजेस आते हैं बेटा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये तीन बातें आपको याद रखनी है। और दूसरी बात मैं जाकर फिर दोबारा बता रहा हूं कि बेटा अपवर्ड फॉल करी जाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट तो v 0 होगा और a माइनस g होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल होगी तो a प्लस g होगा और u 0 होगा, ठीक है। अपवर्ड में v 0, डाउनवर्ड में u 0, न्यूमेरिकल्स में बातें काम आएंगी, ठीक है। एक बार देखें स्क्रीनशॉट में, देखें बेटा एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखें उससे पहले एक बात बता दो बेटा, हमारे लिए जो सबसे अच्छा मोटिवेशन है वो यही है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो पहला वर्ड लाइक, दूसरा वर्ड शेयर और बेटा तीसरा एंड फाइनल वर्ड होगा सब्सक्राइब। बेटा यही हमारा मोटिवेशन है और इसी से हमें डेली क्लास बनाने को थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक क्यूरियोसिटी होती है कि आपसे मिलने की इच्छा हो या आपसे मतलब कुछ भी हो, मतलब आपका जो एक लाइक है ना वो हमें एक तरह से समझ लो 1% ऑक्सीजन देता है, ये मान लो पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी सपोर्ट करें। वैसे ये चीज कहनी नहीं चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए कि सामने वाला अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, हमें पढ़ा रहा है अपना टाइम देके, तो थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए, ठीक है। वैसे आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड को कौन ही यूज करता है, लेकिन जैसा हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो जितना मैंने आपको बताया कि फ्री फॉल जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी मूवमेंट है ऑफ एनी बॉडी ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड की किसी वस्तु का ग्रेविटी की वजह से अपवर्ड फॉल करना है, डाउनवर्ड फॉल करना, ये फ्री फॉल के अंदर आता है। और फ्री फॉल में जो आप नॉर्मल इक्वेशन के मोशन की इक्वेशन पढ़ते हो, जैसे फर्स्ट था v इक्वल u प्लस at, तो उसमें क्या होता है कि जो a है वो g से रिप्लेस हो जाता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन से, और जो s डिस्टेंस होता है वो h हाइट से मतलब रिप्लेस हो जाता है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान दें। सबसे इजी क्वेश्चन आपको बताऊं तो देखें, क्वेश्चन है a stone is thrown vertically, में लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, a stone is thrown vertically upward, ठीक है, with 40 मीटर पर सेकेंड। Find the maximum height. Find maximum height. ठीक है, and what is the net displacement and total displacement covered by the stone? Net displacement and total displacement.
ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको दोनों ही बातें मैं बता देता हूँ बेटा। सबसे पहली चीज, ये जो दोनों वर्ड हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो पहली चीज मैं आपको समझाऊं, यहाँ बोला गया है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो दो बातें याद आनी चाहिए कि वर्टिकली अपवर्ड है तो a इज इक्वल टू माइनस जी, पहली बात। दूसरी बात, वर्टिकली अपवर्ड है तो v इज इक्वल टू 0। जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो बेटा v 0 होगा और a माइनस जी होगा। ये दो बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो आपको जो गिवन है वो लिखेंगे आप। तो गिवन में सबसे पहली बात बेटा आपको क्या गिवन है, क्या दिया है कि एक पत्थर है वो u इज इक्वल 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है। अब आपको पता है कि मूवमेंट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो क्या होगा इससे, सर जी इससे a जो है वो माइनस जी होगा और उसने बोला है 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे 9.8 होता है और आपको 10 लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है हाइट h पूछा है। दूसरी चीज बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पूछा है, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तीन बातें पूछी हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेटा मैं बताता हूं, पहले सुनना, समझना ध्यान से। देखो सबसे पहली चीज बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ड्यू टू ग्रेविटी, उससे जितनी हाइट अचीव करी है वो तो होगा आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, कोई भी बॉडी जितना हाइट अचीव करता है वो होता है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। और अगर उसी डिस्प्लेसमेंट को अपन जाने वाला और आने वाला दोनों हाइट को प्लस कर दें, मतलब उसका डबल कर दें, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का डबल ही टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या बोला, पहली बात कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो जितनी हाइट वो अचीव करता है उस हाइट का नाम होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, और जितनी हाइट उसने अचीव करी उसका नाम नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। और नेट डिस्प्लेसमेंट का अगर अपन डबल कर दें तो वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं आपको यहां लिख देता हूं बेटा, डबल ऑफ या टू टाइम्स ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट is called total displacement, ठीक है। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डबल कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है। और दूसरी बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैंने अभी बोला कि नेट डिस्प्लेसमेंट वो हाइट है जो स्टोन ग्रेविटी की वजह से अचीव करेगा, या स्टोन हो कोई भी बॉडी हो, ठीक है। अब समझें, देखो मैं आपको एक डायग्राम समझाऊं, दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए ये स्टोन है, ठीक है। अब स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। अब मैंने मान लिया यहां तक आया, ठीक है, यहां से फेंका, मैं मान रहा हूं ये ए पॉइंट है, ये यहां पर बी पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये ए से फेंका और बी तक पहुंच गया, तो ए बी वाली जो हाइट है वो h होगी, वो क्या होगी, h। मैंने माना कि जो पत्थर है वो ए से फेंका बी पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये ए बी जो हाइट है वो मैंने h मान ली, तो ये जो h है वही क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसके लिए आपको दो चीजें हैं, पहली बात u गिवन है, u 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। दूसरी बात वर्टिकली अपवर्ड है तो मतलब a जो है वो माइनस जी होगा। दूसरी बात जो v है वो 0 नहीं लिखा समझ, v 0 होगा बेटा, v क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको निकालना क्या है बेटा, आपको सबसे पहले निकालना है s, मतलब h निकालना। तो सिंस वी नो दैट, 30 क्वेश्चन लगाएं, सिंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू gh अपन ने पढ़ा है, यस और नो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फ्री फॉल दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू gh। आपको पता है कि v 0 होता है तो 0 हो गया, खत्म। क्या बचा, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू gh। अब g क्या है आपका, नेगेटिव है,
तो बेटा माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी लिख रहा हूं माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2gh, माइनस से माइनस खत्म हुआ तो यू स्क्वायर इज इक्वल 2gh बचा। तो मैं डायरेक्ट ये वाली चीज यूज करूंगा, ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल 2gh, है ना। तो देखें अपन डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस वी नो दैट अगर वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट है तो बेटा हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट लिखना हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट लिखना u स्क्वायर इज इक्वल 2gh, ठीक है। अब यहां से आपको h चाहिए तो 2g कहां है डिवाइड में, यू कैन से दैट u स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल क्या होगा h, ठीक है। अब u का वैल्यू कितना 40, ये रहा। तो देखो आप लिखोगे 40 देयरफॉर 40 into 40 अपॉन 2 into 10 इज इक्वल टू h। तो देखो आप 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, तो 2 40 का 80, तो 80 मीटर क्या आ गया आपका हाइट आ गया, क्या आ गया हाइट। तो यही क्या होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो योर आंसर विल बी ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज हाइट एंड थर्ड इज फर्स्ट इज हाइट एंड सेकंड इज नेट डिस्प्लेसमेंट इज 80 मीटर। तो जो पत्थर हमने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका था उसने हाइट कितना अचीव करा 80 मीटर, और जो हाइट अचीव करता है वही क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट और हाइट जो है उसका आंसर कितना हो गया 80 मीटर। अगर अपन बात करें बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला कि नेट का कितना होगा डबल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कुल विस्थापन 2 into 80, देन आंसर इज 160 मीटर, ठीक है। छापे ठीक है। तो बेटा ये वाली बात याद रखना कि 2 टाइम्स ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि नेट डिस्प्लेसमेंट का जो डबल होता है उसी को क्या कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दूसरी बात जो मैक्सिमम हाइट होती है उसी का नाम नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात भी मैं लिख देता हूं कि याद रखना मैक्सिमम हाइट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, कि मैक्सिमम हाइट ही नेट डिस्प्लेसमेंट होती है, मैक्सिमम हाइट ही नेट डिस्प्लेसमेंट होती है, ये वाली बात आप याद रखना, ठीक है। यहां आंसर बेटा हाइट का 80 मीटर आया, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है। तो देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। देखें दो बात याद रखना कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम हाइट होता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट का डबल होता है। जब तक ना बोले तब तक जी का वैल्यू आपको 10 रखना है, जब बोल दे तो 9.8 रखना है, ठीक है। अब समझे बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये डाउनवर्ड का है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 बोला है a stone is released from the top of tower of height 19.6 meter. A stone is released from 19.6 meter high tower, 19.6 मीटर हाइट वाले टॉवर से एक पत्थर रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो भाई साहब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग एंड अंतिम वेग, यही पूछा बस, ठीक है। तो पहली बात, सबसे पहली चीज बेटा आपको पता है, देखो ये मैंने फिगर समझा रहा हूं, ये हाई टॉवर है जिसकी हाइट है बेटा कितनी 19.6 मीटर, पहली बात है ना। और इस टॉवर के बेटा ऊपर से है ना, यहां से एक पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है नीचे। तो बेटा मैंने
जब भी आपको बता दिया कि डाउनवर्ड फॉल जब भी होता है तो दो बातें याद आनी चाहिए। पहली बात a इज इक्वल प्लस जी, दूसरी बात v इज इक्वल 0 है, u इज इक्वल 0, तो आप कहोगे u इज इक्वल 0। अपवर्ड है तो v 0, डाउनवर्ड है तो u 0। ठीक है, बार बार कह रहा हूं। तो भाई साहब सबसे पहले आप लिखोगे कि सर जी डाउनवर्ड फॉल है, तो डाउनवर्ड फॉल में बेटा सबसे पहली बात आपको लिखनी है u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी बात लिखनी है a इज इक्वल टू g दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप पूछा क्या है, v पूछा है, क्या पूछा है v, और h भी गिवन है बेटा, h इज इक्वल 19.6 मीटर। अब देखो आप सीधी बात, u गिवन है, v पूछा है, a गिवन है, बट आपके पास t भी नहीं है, लेकिन आपको पास पता है h पता है। तो आप पहली चीज h की हेल्प से t निकाल लो और t रख के फिर आप v निकाल लो। क्या करें बता, पहले आपको मैं t निकालते हैं ना, तो सिंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ s को h से रिप्लेस कर देंगे और a को g से रिप्लेस कर देंगे। पर एक बात आपको माइंड में रखनी है कि डाउनवर्ड फॉल है तो u 0 होगा, तो मैंने बोला कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो जो ut वाला टर्म्स है वो तो 0 हो गया, तो क्या बचा s इज इक्वल हाफ at स्क्वायर। तो आप सिंपल लिखोगे सिंस वी नो दैट h इज इक्वल हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे आप। तो याद रखें बेटा, जब भी डाउनवर्ड फॉल होगा तो h के लिए इक्वेशन सेकंड से ये बनता है h इज इक्वल हाफ gt स्क्वायर। याद रखना इस बात को। ठीक है, इस वाली बात को याद रखना कि हाइट के लिए टाइम के टर्म्स में जो इक्वेशन बनता है डाउनवर्ड फॉल में वो h इज इक्वल हाफ gt स्क्वायर होता है। उसको अप्लाई करें, देयरफॉर h कितना 19.6 इज इक्वल 1/2, g का वैल्यू 10 और t स्क्वायर, तो यू कैन से दैट 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 5t स्क्वायर इक्वल 19.6, तो यू कैन से दैट 19.6 अपॉन 5 इज इक्वल t स्क्वायर। ठीक है ना। अब डिवाइड करो भाई साहब इसको, तो देखो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, बचा कितना 4, 5 9 जा पॉइंट हो जाएगा 9.8 लेंगे इसको, 9.4.9 कट जाएगा 9.8 लिख दो। ठीक है, देखो इसका वैल्यू बेटा आपको 9.8 रखना है। ठीक है, कितना रखना, 9.8। देखो हाफ g का वैल्यू 9.8 t स्क्वायर, बेटा 2 1 जा 2 और 2 49 जा 98, तो ये 4.9 टाइम कैंसिल होगा, तो आप इधर करोगे तो 19.6 अपॉन 4.9 इज इक्वल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 4.9 से 4 टाइम कैंसिल होगा, तो देखो 4 पॉइंट से पहले चीज पॉइंट कट गया, तो 49 4 जा 96 होता है, तो 4 इज इक्वल टी स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 4 इज इक्वल टी स्क्वायर। तो यू कैन से दैट कि t इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 सेकंड। कितना हो जाएगा 2 सेकंड। तो बेटा टाइम जो है वो कितना लगा, उसको ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड लगा। कितना लगा, 2 सेकंड। ठीक है, तो आप सिंपल लिखोगे सिंस वी नो दैट v इज इक्वल u प्लस gt डाउनवर्ड फॉल में। ठीक है, बट यहाँ u 0 है, तो डायरेक्ट आप याद रखो कि v इज इक्वल क्या हो जाएगा gt, तो मैं डायरेक्ट वाला लिख रहा हूँ। तो आप सिंपल लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन से कि भाई साहब हम जानते हैं डाउनवर्ड फॉल में v इज इक्वल होता है gt, तो आप लिखोगे कि g कितना 9.8 लेना है और t कितना 2 लेना है ना, है कि ना। तो अब लिखोगे भाई साहब कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 और 2 9 18 1 19, v इज इक्वल आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका v आ गया, टाइम आ गया। अगर आपसे टोटल टाइम पूछता तो एक और बात आपको विस्तार लिख देता हूं कि टोटल टाइम इज इक्वल होता है, टोटल टाइम इज इक्वल होता है t1 प्लस t2। इट मतलब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि टोटल टाइम इज इक्वल t1 प्लस t2, मतलब ये हुआ कि जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम बराबर होता है। अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लग रहा है ना, तो नीचे से ऊपर जाने में भी उतना टाइम लगेगा। ये होता है फ्री फॉल में।
क्या होता है कि जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए जो टोटल टाइम आता है वो t1 प्लस t2 आता है, और t1 और t2 हमेशा बराबर होते हैं, t1 और t2 हमेशा बराबर होते हैं। लिख लो कि t1 इज इक्वल होता है t2, t1 इज इक्वल होता है t2, ठीक है। आने वाला टाइम बराबर जाने वाला टाइम, स्क्रीनशॉट में देखें, छापें जो भी करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। तो वही चंद 4 लाइनें, बेटा जिंदगी में कभी भी मेहनत करना मत छोड़ना। बस अगर आपने मेहनत करना बंद कर दिया तो समझ लो आपका जो सफलता है ना वो मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। बेटा भाग्य का सहारा या नसीब का सहारा वही लोग लेते हैं जो लोग मेहनत करने में कमजोर होते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए समझना 4 लाइनें, कई जीत बाकी हैं, कई हार अभी बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार अभी बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है, यह तो पन्ना था अभी पूरी किताब बाकी है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में।